बहुत स्वागत है आपका RR न्यूज 24 में। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ वीके पांडे जी मौजूद हैं। ये पूर्व सैनिक हैं और आपको मैं बता दूं कि 87 डेज से ये लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ सरकार है जो इनकी मांगों को सुनने की और ना ही समझने की कोशिश कर रही है। सोचिए, एक तरफ तो लोग ये कहते हैं जो सैनिक है उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए, वो हमारे लिए बॉर्डरों पे लड़ते हैं, हमारी जान को बचाते हैं। अगर हम और आप रात को नींद में चैन से सो पाते हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, चाहे पुरुष सुरक्षित है, हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन फौजियों की वजह से ही है। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं, जब अपने हक की मांग करते हैं, तो कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। और इसका सत्य प्रमाण हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो भी 1 या 2 दिन नहीं या महीनों से बैठे हुए हैं और अपनी अर्जी सरकार से लगा रहे हैं। क्या लगता है क्यों सरकार ये मांग को पूरी नहीं करी? कब से आप लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? जय हिंद। मैं पूर्व सूबेदार वीके पांडे कारगिल युद्ध प्रयागराज। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का और आप जैसी सशक्त नारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमारी मुहिम को जिंदा रखा है और सरकार तक हमारी जो आवाज़ जा रही है वो आप लोगों की वजह से जा रही है। आज 87 दिन हो गया हम लोगों को धरना प्रदर्शन करते और हमारा धरना बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। हमारे धरने में कोई भी अधिकारी वर्ग नहीं, कोई भी राजनीतिक वर्ग नहीं। ये धरना केवल जवान और जैशियों का है और हम अपनी उचित मांग को लेकर यहाँ जंतर मंतर। सबसे पहली मांग हमारी जो OROP 2 में हमारा जो दिया गया, जो मांग हम मांग रहे हैं सरकार से या जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये कि जो वीर नारी है उनका पेंशन में जो भेदभाव है वो नहीं। दूसरा, जो पे फैक्ट्री का इनकम का जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो नहीं होना चाहिए। हमारा है 2.57 से और अधिकारी वर्ग का है 2.81 से, मतलब इतना अंतर है। तीसरी है डिसेबिलिटी पेंशन, जो अंग भंग अलाउंस बोल सकते हैं क्या कि एक अधिकारी का हाथ कट जाता है तो उसको लाखों और एक जवान का हाथ कट जाए तो उसको बड़ा हजारों। तो इसमें बहुत बड़ा भेद है। दूसरा, एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है MSP का। MSP का मुद्दा इसमें सबसे बड़ा है कि इससे अंदर 5,200 रुपये एक देशी और जवान को दिए और 15,500 रुपये एक अधिकारी को दिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे बॉर्डर पे या फ्रंट रो में पहली लाइन में लड़ने वाले जो जवान हैं, उनका मनोबल डाउन हो रहा है, गिर रहा है, उनमें भेदभाव दिखाई दे रहा है। पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, पहले लोग जागरूक नहीं थे, अभी सबको पता चल रहा है। तो हम जो मांग रख रहे हैं वो इसलिए रख रहे हैं कि हमारी भारत की सेना मजबूत हो। सिर्फ हम अपने फायदे के लिए या जो पूर्व सैनिक रिटायर हो गए उनके लिए नहीं ये मांग है। ये मांग उनके लिए है कि हमारी सेना, जब देश की सेना मजबूत होगी तो हमारा देश ताकतवर होगा या मजबूत होगा। और हमारे लिए भी बड़े शर्म की बात है और देश के लिए भी, सरकार के लिए भी सबसे बड़ी शर्म की बात है। एक कुछ ज्यादा ही शर्मनाक बात है कि देश का सम्मान, देश का सैनिक एक सम्मान होता है राष्ट्र का, और राष्ट्र का सम्मान आज सड़कों पर पड़ा। जी देखिए, मनोबल की बात इन्होंने की कि देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। नीरो गिरोज कश्मीर में मैं बता दूं कि वहाँ की वीडियोस में देख रही थी, वहाँ जो स्थिति है कि अगर आप खाना निकाल रहे हैं तुरंत बर्फ बन जाता है। वहाँ पे जो सैनिक खड़े रहते हैं, अगर उनका मनोबल हम इस तरह से गिराएंगे, जो इन्होंने विकलांग वाली बात की, ये बहुत जरूरी है। ये मैं आप दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि जिनका अंग भंग हो जाता है उसके नाम पे भी कितनी बड़ी घूसखोरी यहाँ पे होती है कि सैनिकों को आधा नहीं मिलता है। और जो अफसर रैंक में बैठे होते हैं जिंदगी भर तो वो कमाते ही हैं, उनको अलग अलग काम करने के लिए, कुत्ता घुमाने के लिए, सब्जी उगाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए मिलते हैं। तो सोचिए, इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी और इस तरह से अगर अंतर होगा सैनिकों में, क्योंकि बिना सैनिक के तो फौज नहीं चलती है, अपनी जान को खतरे में सैनिक ही डालते हैं। फिर इस तरह से अगर भेदभाव होगा तो सवाल फिर खड़े होते हैं, सरकार पे भी होते हैं और सैनिकों पे भी होता है। क्योंकि फौज के अंदर तो जब आप थे तो आप मुझे वहाँ का थोड़ा बात बताइए, दर्शक भी जानना चाहेंगे। उस वक्त तो वोट आवाज उठाना भी नहीं, आप सरकार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। बहुत ही शांति, आपको ऑफिसर मैस अलग होता है, आप लोग का अलग मैस होता है, वहाँ भी खाने के लिए आप लोग उतना नहीं, जो मिलता है सूखी रोटी खा लेते हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें अंतर आती है तो इंसान कब तक चुप बैठेगा? देखिए,
वहाँ जो अंतर है, जो उनको गवर्नमेंट पहले से सुविधा दे रही है, उससे हमें कोई मतलब परहेज नहीं, कोई आपत्ति नहीं। वो जो जिसके लायक है उनको मिलता है, लेकिन जो अलाउंस है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए, आप एक महिला है, एक नारी है, यहाँ पे जैसे अभी जंतर मंतर है या कहीं ट्रेन में आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जो अलाउंस देती है या जो मुआवजा देती है उसमें भेदभाव नहीं करती। बिल्कुल। तो एक जवान जो देश के ऊपर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है और सबसे फ्रंट लाइन में लड़ता है, वो होता है सिपाही, और सबसे आखिरी लाइन में जो रहता है वो होता है अधिकारी। अच्छा। तो जो फ्रंट लाइन वाले का जो हम भत्ता दे रहे हैं, जो जोखिम भत्ता दे रहे हैं, वो 5,000 रुपये दे रहे हैं, और जो सबसे आखिरी लाइन में है, क्योंकि उसकी सुरक्षा भी एक जवान के ऊपर ही निर्भर है। जवान खुद को गोली खा सकता है या गोली छाती खोल के खड़ा हो जाता है, पर एक अपने अधिकारी को, अपने सीनियर को कोई भी हानि नहीं पहुंचने देता। ये हमारी डिसिप्लिन में है, ये हमारी सिखलाई में है। पर उसी जवान को जो कम मिलता है तो उसका वहाँ पे मनोबल गिरता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे नहीं मिलता। तो हम उस सेना को मजबूत करने के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। तो आप लोगों ने अभी ज्ञापन कहाँ कहाँ दिया, मेमोरेंडम कहाँ कहाँ जमा किया है? क्या कोई रिस्पांस आपको, इतने दिनों से आप लोग बैठे, कोई रिस्पांस मिला सरकार की तरफ से? कोई सुनवाई हुई क्या? एक कदम से दूसरे कदम की ओर बढ़ पाए हैं? क्या है पूरा मामला? देखिए, हमने अपने स्तर पर सबसे पहली कॉल दी थी यहाँ 20 फरवरी। अच्छा। उस दिन से धरना स्टार्ट हुआ। तो उस दिन बहुत यहाँ हजारों की संख्या में काफी भीड़ था, आप लोग भी आए हों थे। तो उस दिन से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। वो पहला हमारा था, रैंक 1 पेंशन जो मिला है 2 के बाद का वो पहला था। जब हमको पता चला कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसमें तो हमारे साथ गेम हो गया, धोखाधड़ी हो गई, तब हम लोग जागरूकता हमारे अंदर थी, पर हम खुल के बाहर नहीं आ पाते थे, क्योंकि हम अपने आप को डिसिप्लिन की वजह से बोल नहीं पाते। चीज अभी फौज में की है इतने सालों तक, वो अचानक कैसे? हम देखिए, अधिकारी को इसलिए सम्मान दिया जाता है कि हमारे अंदर वही चीज सिखाया जाता है जी, अपने से बड़ों का सम्मान। ऐसा नहीं कि हमें अपनी बात रखना नहीं आता था या हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं थी जो एक अधिकारी के अंदर थी। हमारे साथी तो बहुत सारे ऐसे हैं जेसीओ जवानों में कि उनसे बेहतर बहुत बढ़िया तरीके से सरकार को अपनी बात समझा सकते हैं। अच्छा। और हमने उनका रिस्पेक्ट किया, उनका सम्मान दिया कि आप हमारी बातों को आगे करिए, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं, आप हमारे अधिकारी रहे हुए हैं, हमारे दुख दर्द को समझा हुआ है आपने। पर उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अच्छा। उन लोगों ने सरकार को गुमराह किया, और सरकार इसलिए दोषी है कि सरकार के पास बड़े बड़े IAS बैठे हुए हैं। जब कोई भी टेबल पे बैठते हैं तो IAS ही बैठते हैं, डायरेक्ट मोदी जी या रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति नहीं बैठते। ये डिस्कस होता है IAS का जो लॉबी है, सरकार की जो लॉबी है, उनके बीच, और हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, किसी का भी नुमाइंदा हो, चाहे वो किसी भी कोई भी धरना प्रदर्शन, उसकी जो बातचीत चलती है ऐसे होती है। तो उसमें इन लोगों ने उनको गुमराह किया और उन लोगों ने सरकार को गुमराह किया। हम सवाल इसलिए सरकार से उठाते, और हमारा सवाल सरकार से उठाना इसलिए लाजिमी है कि हमारी मांगों को मानेगा तो सरकार ही मानेगी, और कौन मानेगा? हम किसके द्वार जा सकते हैं जी। इसलिए हम मोदी सरकार को दोषी मानते हैं। मोदी जी का हम धन्यवाद भी किए थे जब उन्होंने हमारा 1 रैंक 1 पेंशन 2 दिया था, 40-50 साल से मांग चल रही है, उन्होंने लागू किया, इसके लिए हमने उनका धन्यवाद दिया। पर हमारे साथ जो भेदभाव हुआ वो नहीं होना चाहिए। तो ये कब से होते आ रहा है? क्या पहले के लोगों को आइडिया नहीं था? क्योंकि आप लोग अभी फरवरी से बैठे हैं, तो इसके पहले किसी ने इस मुद्दे पे बात नहीं की, या इतनी नॉलेज नहीं थी, या अभी खुल के सामने आया किस तरह से होता है? पहले लोग मतलब इतना जागरूक नहीं थे, पहले मीडिया भी इतनी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, यूट्यूबर नहीं थे, मोबाइल नहीं था। तो जो लेटर में पढ़ के बता दिया हाँ ये आपको लागू है, तो सैनिक उसी चीज को मान लेता था। हमारे जो लीडर हैं वो हमारे अधिकारी होते थे, उन्होंने जो बोल दिया हम आंख बंद करके उन पर विश्वास करते। वो वाली दिन याद आ गया जब राजा जो कहता है प्रजा सब वो। हाँ, बिल्कुल। हमारे अंदर वही एक कड़ी है कि अगर हमारा सीनियर कह देता है, हम जैसे मान लीजिए हम नीम के पेड़ के नीचे हैं, अगर उसने बोल दिया ये नीम नहीं है आम का पेड़ है, तो हमारे में से आम भी बोला जाएगा, और कोई बोलेगा साहब वो पीला वाला दिखाई भी देगा। सही बात है। क्योंकि ये सिखाया जाता है उस समय उसकी बातों को नहीं काटना, वो एक आदेश का उल्लंघन हो जाता है। जी। क्योंकि इसमें बहुत सारा मांग है। उसमें एक और मांग ये भी है कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून, जो नियम कानून वो अभी चल रहे हैं,
और उसमें वो शामिल है जो मैंने आपको बताया कि नीम का पेड़ नहीं आम का पेड़ है, और उसमें आम लगे हुए वो पीला दिखाई देता है। ये हुकूमत चल रही है, इसके खिलाफ है धरना प्रदर्शन। जी, तो अभी आगे जब तक सुनवाई नहीं होगी आप लोग इसी तरह से यहाँ पे धरना देंगे और मतलब मनोबल नहीं अपना हारने वाले हैं जब तक सरकार नहीं। देखिए, सैनिक का मनोबल तो कभी टूटता नहीं, आखिरी सांस तक लड़ते हैं, चाहे वो दुश्मन हो। ये तो हम अपील कर रहे हैं इस सरकार से कि भाई हमारी मांगों को माना जाए और इनको दूर किया जाए, ताकि ये जो बुजुर्ग सैनिक हैं अपने घर को जाएं। आज भी ये सैनिक समाज में एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं, एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, एक अच्छा मार्गदर्शक बन के समाज को एक अच्छी दिशा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं एक सैनिक अगर रिटायर हो गया तो वो सेवा नहीं कर रहा है, सैनिक रिटायर होने के बाद भी अपनी सेवा देता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे खुद का नाम बता रहा हूँ, मैं आज भी उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति को अपनी सेवा देता हूँ और पूरे जोशो खरोश के साथ देता हूँ। जी जी जी। तो देखिए ये तस्वीरें हकीकत की हैं जो कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पे बॉर्डर पे जाके सिर्फ जवानों को एक डब्बा मिठाई दे देने से और एक फोटो खिंचवा लेने से, मिठाई खिला देने से सिर्फ चीजें सामने नहीं आ जाती हैं, वो अलग तस्वीरें हैं। और यहाँ जो लोग 90 दिन से बैठे हुए हैं धूप पसीने में, आप देख सकते हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं, बिना खाए पिए लोग बैठे रहते हैं इतनी तपती धूप में, वो तस्वीरें कुछ और दिखाती हैं। तो यही मैं अपील करना चाहूंगी सरकार या जो लोग भी देख रहे हैं आगे आए, मदद करें, लोग अपना समर्थन दें इनको भी और सरकार भी इनकी मांगों को ज्यादा से ज्यादा पूरी करे, क्योंकि यही वो सेना है, यही वो सैनिक है जो देश के लिए अपने खून और को पानी की तरह बहाने से पहले सोचती नहीं है। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज़ 24। मैं साक्षी पांडे।